नमस्कार। मैं पंकज सिंह ट्रैवलर पटना बोल रहा हूँ। पिछला 9 नवंबर को मैं पटना से नेपाल के यात्रा पर था। वापस 18 नवंबर 2024 को वापस पटना आ गया। इस यात्रा कार्यक्रम में टूर में मैं पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से गोंडा गया। पाटलिपुत्रा लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो कि शाम के 4:30 बजे पाटलिपुत्रा से खुलती है और रात के 12:30 बजे गोंडा पहुंचाती है। डायरेक्ट रेल सेवा नहीं होने के कारण परेशानी तो होती है, लेकिन हम लोग ने एक मार्ग तय कर लिया था, जिसके वजह से हम लोग गोंडा 12 बजे रात में उतरे। वहां पर वेटिंग हॉल में हम लोग रुके और सवेर में 6:15 बजे एक लोकल ट्रेन जाती है बहराइच। उसी ट्रेन से हम लोग टिकट लेकर और यात्रा शुरू की। करीब 8 बजे हम लोग बहराइच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैंने अगले दिन 9 को तो चले थे, 10 को मॉर्निंग हो गया था। 8 बजे बहराइच पहुंचे। बहराइच में वहां पर एक हम लोग को जो नेपाल स्थित गुलरिया जगह है बर्दिया डिस्ट्रिक्ट में, और लुम्बिनी स्टेट को वहाँ प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ से जो हमारे होस्ट थे वो लेने आए थे बहराइच। तो 9 बजे के आसपास वो हम लोग को लेने आए गाड़ी से, और फिर लेकर हम लोग को वापस गुलरिया जो बताए कि जगह है, गुलरिया में उनका निवास स्थान है। तो गुलरिया में जिनके हम लोग ठहरे थे वो विनोद कुमार शर्मा जी, जिनको स्थानीय लोग बिंदु बाबू भी कहते हैं। काफी वहाँ के स्थानीय स्तर पर प्रख्यात व्यक्ति थे। स्कूल सेवा से जुड़े रहे, सेवानिवृत्त होने के बाद अपना सामाजिक कार्य करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जितने दिन रहे, 9 को तो चले ही थे, 10 को जब पहुंचे और वहाँ 17 तक हम लोग उसको एक सेंटर बना के वहाँ पर है, वहीं से आना जाना रहता था। 10 को हम लोग पहुंचे तो सेकंड हाफ में हम लोग लोकल स्थानीय स्तर पर घूमे और फिर अगले दिन के लिए फिर हम लोग तैयार करें। जिसका लोकल स्थानीय स्तर पर जो हम लोग घूमे, वहाँ पर स्थानीय बाजार का ये जो इलाके का वो एक वीडियो बना जो हम डाल चुके हैं। और एक चीज कहना चाहते हैं मैंने कि जो हम लोग गाड़ी से गए तो इंडिया का जो बॉर्डर हुआ इंडिया तरफ का, जिसमें एसएसबी लोग रहते हैं, उस जगह को मूर्तिया कहते हैं। और मूर्तिया जो है वो वहाँ पर उसके दोनों तरफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही आता है उधर, और जंगल है। तो वो जंगल काफी विस्तृत है और घना है। उसके अंदर लेपर्ड वगैरह भी आमतौर पर रोड पे आ जाते हैं, जैसे कि लोग बताएं। हम लोग तो नहीं देखे। तो नेपाल का एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दे देते हैं। नेपाल
में 7 राज्य हैं। राज्य को प्रदेश कहते हैं और उस प्रदेश में हम लोग 7 में 2 प्रदेश हम लोग घूमे, लुम्बिनी प्रदेश और करनाली। गुलरिया जो हम लोग ठहरे हुए थे वो लुम्बिनी प्रदेश में है वहाँ। तो वहाँ पर और ये 7 प्रदेश का हम एक बार चर्चा कर देते हैं। और पहला है कोसी प्रदेश, दूसरा है बागमती प्रदेश, तीसरा है मधेसी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गंडकी प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, करनाली प्रदेश। ये सब जो जगह है वहाँ का स्टेट है। तो हम लोग फिर जो है 11 नवंबर को हम लोग बर्दिया नेशनल पार्क गए। बर्दिया नेशनल पार्क के लिए हम लोग गुलरिया से एक 4 व्हीलर लिए, बोलेरो, और उसका नेपाली रुपया में 4000 रुपया हम लोग को भुगतान कर रहा हूँ। बर्दिया गए, बर्दिया नेशनल पार्क में, तो देखने में काफी सुंदर था। हम लोग जाने के पहले भी उसका नाम सुनते थे, बहुत सारे लोग बाहर से भी लोग वहां पर जाते रहे। उसका यूट्यूब पर भी लोग वीडियो देखे। तो बर्दिया में हम लोग जो गाड़ी लिए 8 लोग के लिए सफारी चलता है, तो उसमें जो जिनके यहाँ हम लोग ठहरे हुए थे उनकी फैमिली भी और हम लोग के साथ थे। तो 8000 रुपया इंडियन लगा वहाँ पे। मैंने हालांकि नेपाली ही देना पड़ा, लेकिन मैंने हम लोग अपना बोलचाल के भाषा में बोल दिए कि इंडियन, हम लोग इंडियन IC कहते हैं, इंडियन करेंसी। तो उसका जो आधे समय के लिए ही देना हम लोग दिए। उसका दर था फुल टाइम और हाफ टाइम। तो फुल टाइम सवेरे 7 बजे के आसपास सफारी चलती है, शाम के 5 बजे तक, 5 बजे जो है अंतिम होता है। तो हम लोग पहुंचे थे वहां पर करीबन 12 बजे के आसपास। तो हम लोग को भी बोला कि ठीक है, हम लोग 1 आध घंटा अपने तरफ से जो है आप लोग को घुमाएं देंगे, टाइम ज्यादा देंगे। तो हम लोग अंदर चले गए, सब लोग घूमे, ले जाया गया भाग, टाइगर देखेंगे, एलिफेंट देखेंगे, हरिन तो सब जगह बहुतायत रूप में मिलता है। तो प्राकृतिक सुंदरता तो खैर वहाँ का देखे ही हम लोग। वहाँ पर जो वॉच टावर वगैरह या उस तरह से पर्यटक वगैरह के लिए ऊपर अच्छा बनाया रहता है, सीढ़ी से कई एक फ्लोर रहता है। ऊपर जाके वो जंगल के चारों तरफ आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं, उस जंगल के सुंदरता को रख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो ये जो चीज रहा बड़ा ही अच्छा रहा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ये सब हम लोग जाते रहे। संजोग से हम लोग जब गाड़ी से अपना जंगल के अंदर भ्रमण कर रहे थे, एक लेपर्ड हम लोग से 15 किलोमीटर के दूरी पर जो है 15 मीटर के दूरी पर देखे काफी तेजी से लेपर्ड निकल गया। तो हम लोग ड्राइवर और गाइड जो थे, एक गाइड हम लोग के साथ थे, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। तो बहुत तेजी से निकल गया। खुद हम लोग सोचे कि कहीं आस पास होगा, मिलेगा। वो लोग भी बेचारे बहुत कोशिश किए, नहीं मिलने पर फिर हम लोग आगे बढ़े घूमने के लिए। इसी बीच आगे बढ़े ही थे कि पता चला कि हाथी है। तो फिर ड्राइवर जो है काफी मेहनती, विकास जी थे वहाँ पर, काफी मेहनती थे बेचारे, हम लोग को दिखाने का कोशिश। तो हम लोग हाथी की तरफ गए, देखे कि हाथी खेत से करनाली रिवर का ब्रांच ही है नदी थी इस फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट को वहां पर निकुंज कहते हैं। बर्दिया नेशनल पार्क, बर्दिया निकुंज
ये पार्क कहलाता है, फॉरेस्ट वन निकुंज कहा जाता है। तो हम लोग वहां पर गए, देखे कि मैंने वो प्लेन जमीन से नीचे नदी की ओर जा रहा है। तो फिर पास में गए तो उसका भी वीडियो करीब 1 मिनट 30 सेकंड का बना है, वो भी डाल दिया, उसको देखे। लेकिन बहुत अच्छा, हाथी का जो चाल था इतना मस्त था कि क्या कहा जाए। तो फिर वहां से हम लोग वापस लौटे, देखे, घूमते फिरते शाम हो गया। फिर वापसी में एक जगह है चीसा पानी, गुलरिया लौटने के क्रम में। तो चीसा पानी क्या है, वही नदी के ऊपर बना हुआ है, करनाली नदी है, और नदी के ऊपर ये ब्रिज सिंगल पिलर ब्रिज है, जैसे हम लोग पटना में देखते हैं या और भी जगह तक केबल के सहारे रहता है। तो वो काफी लंबा था और वो पर्यटक केंद्र के रूप में उसको जाना जाता है, चीसा पानी। तो हम लोग गए तो थोड़ा अंधेरा हो गया, और वहां पर जो पुलिस है वो लोगों को हटा रहे थे कि अब शाम हो गया, चलिए। तो हम लोग अपना बोले कि थोड़ा सा हम लोग आए हैं, तो वहाँ उसका भी थोड़ा वीडियो लिए। फिर हम लोग रात में वापस गुलरिया आ गए। फिर एक दिन हम लोग वहाँ पर स्थानीय, अगला दिन हम लोग चले आए ब्लैक बक कहलाता है, जिसको काला हिरन कहते हैं। काला हिरन, कृष्णा सार, वहां पर कृष्णा सार कहते हैं, कृष्णा मृग कहते हैं, तो एक नाम है उसका। और दुनिया में विलुप्त प्रजाति के रूप में अभी वो जाना जा रहा है कि ये विलुप्त हो रहा है। तो उसका हिरन की तुलना में वो काला हिरन जो है थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव है, काफी उस पर जो है काला है, उजला है इस तरह का, और उसका सींग है 2 ही गो है, जैसे स्टिक कैसे है उसी तरह से सर के ऊपर बाएं दाएं एक ही स्टिक, ही नहीं कि उसका ये ब्रांच हो गया वो ब्रांच निकल गया, वैसा नहीं। और वो घुमरेला घूमा हुआ जैसा लगता है और काफी सुंदर लगता है। उसका हम भी वीडियो बनाए, ब्लैक डक बक करके वो वीडियो डाला हुआ नेपाल का मेरा। तो वहां पर घूमे, काफी उसके पास गए, बहुत ही सावधानी से जाना पड़ा कि वो कहीं डर के भाग ना जाए। तो स्टेप 2 कदम आगे बढ़ते थे और फिर रुक जाते थे, 2 कदम आगे बढ़े फिर रुक जाते थे। वो देखने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए। गुलरिया से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था, और प्रति व्यक्ति 50 रुपया टोटो भाड़ा था। तो हम लोग घूम के वापस चले आए। फिर अगला दिन हम लोग एक गाड़ी लिए, उस गाड़ी का जो से हम लोग सुरक्षित गए। सुरक्षित जो है ये करनाली डिस्ट्रिक्ट स्टेट का, प्रदेश जो है स्टेट है वो, उसका एक शहर है सुरक्षित, और उसका कैपिटल भी करनाली का वीरेंद्र नगर है इसे। और सुरक्षित जो है वो काफी फेमस जगह है। वहां पर सुरक्षित में हम लोग घूमे। वहाँ एक जगह है ककरी बिहार, वो बुद्ध से संबंधित है, काफी प्राचीन रहा है, और उसको रेनोवेशन किया गया और बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर नक्काशी जो किया हुआ है, और मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध का फोटो रखा हुआ है। फिर सुरक्षित में एक और जगह है बुलबुले उद्यान, वो भी बुलबुले उद्यान में अंदर काफी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। बोटिंग वगैरह का व्यवस्था है, और कुछ लोग अपना रील वगैरह भी बना रहे थे, सब स्थानीय ड्रेस वगैरह, पहाड़ी ड्रेस पहन के। फिर एक जगह है देवती बाजे, वो धार्मिक स्थल है। तो ये इन सब जगह सुरक्षित में हम लोग, सुरक्षित में ही होटल में हम लोग, कोसाली होटल था, वहां पर हम लोग दिन में ही सामान रख के चले गए थे, और फिर रात में वहां विश्राम किए। ये कोसाली होटल का जो है
चर्चा डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उसका मोबाइल नंबर वगैरह है, आप लोग अपना ये सुविधा देखेंगे अगर ठहरना होगा। फिर अगला दिन हम लोग एक गाड़ी लिए, मैंने उसके जिस दिन हम लोग सुरक्षित पहुंचे उसी दिन गाड़ी एक बुक कर लिए थे, स्कॉर्पियो। वो हम लोग को जो सुरक्षित का इन जगह जो है काकरी विहार, बुलबुले उद्यान, देवती बाजे, ये सब वो घुमाया। फिर अगला दिन हम लोग को ये वहाँ पर करनाली के ही एक जगह है, ये जगह है, आगे पहाड़ी इलाका है, और क्या उसका नाम है, दौकी लेक। वहाँ हम लोग गए। जाने के क्रम में स्थानीय जो वहाँ पर जो पहाड़ का या जो नेचुरल जो ब्यूटी था वो बहुत सुंदर था, और पहाड़ के अनेकों चोटियाँ वहाँ पर देखे मौजूद था। और जो कुहासा जो था वो जिस तरह से पानी का बहाव होता है उसी तरह से कुहासा इतना पहाड़ के बीच में सुंदर जो गुजर रहा था। तो हम लोग देखते हुए जहाँ बहुत अच्छा लगा तो उसको बिना फोटो लिए वीडियो बनाए हुए आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ जगह पर ऐसा हम लोग किए, वहां पर गए और आगे बढ़ते। दाइलेक जगह है जो हिल स्टेशन है। दाइलेक के जाने के पास ही, दाइलेक के इर्द गिर्द ही एक ज्वाला देवी का मंदिर है। ज्वाला देवी जिस भारत में जो है यहाँ पर पठानकोट से ज्वाला देवी जाया जाता है, और हम गए थे बहुत पहले 1979 में वो ज्वाला देवी गए थे भारत के। तो वो जो है अंदर से अपने से दीप प्रज्वलित होते रहता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी दीप प्रज्वलित हो रहा। तो हम लोग उसका भी घूमे फिरे, वहाँ पर का वीडियोग्राफी लिए, उसका भी जो है वीडियो डाले हैं। ये सब जो है जगह पे और भी जो दाइलेक के आसपास जो शहर था उसको भी हम लोग भ्रमण किए, घूमे फिरे। और बीच बीच में जहाँ पर खाने पीने का कब भूख लग गया तो रिटर्न लौटने का, हम लोग रात में स्टे नहीं किए दाइलेक में, रात में स्टे नहीं किए। हालांकि वहाँ पर स्टे करना चाहिए था, लेकिन हम लोग तो किन्हीं के माध्यम से गए थे, तो वैसा ही प्रोग्राम बना था, तो हम लोग वहाँ पर रुके नहीं। वापस हम लोग रास्ता में जो चुपरा जगह है वहाँ पर हम लोग फल फूल खाए। संतरा वगैरह वहाँ का लोकल मिलता है। दर तो यही था, हम जैसे इंडियन देखिएगा तो 60-70, उधर नेपाली में 90-100 इस तक का केजी मिलता है। तो हम लोग फल फूल, केला भी सभी जगह मिलता है। पहाड़ी इलाके में कहीं भी जाइए केला तो मिलता ही मिलता है। तो हम लोग वो खाए। फिर तो खाना वाना पहले से बोला हुआ था होटल वाला को कि भाई खाना बना के, वो ड्राइवर साहब हमारे बोल दिए थे, तो हम लोग वहाँ पर खाना खाए। फिर हम लोग लौटते लौटते जो है वो सब नेपालगंज होते हुए हम लोग गुलरिया वापस आ गए। एक चीज और कहते हैं कि जैसे हम लोग के भारत से, बनारस से, लखनऊ से, दिल्ली से या अन्य जगहों से जो नेपालगंज या काठमांडू के लिए हवाई सेवा है, उसी तरह नेपाल में भी बुद्धा एयर है। तो उसमें वहाँ पे भी जो है बहुत जगह जो है
एयर सर्विसेज है, काठमांडू है, नेपालगंज है, सुरखेत है, इन सब सारे जगहों पे जो है, सिमरा है, पोखरा है, ये सब जगह आप आसानी से वायु सेवा ले सकते हैं। एयर सर्विसेज से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो और इसमें हम लोग लौट आए और उसके बाद वहाँ पर जो हम लोग जो घूमे, तो रात हो गया था, लौटते लौटते फिर जो है वापस आ गए। फिर अगला दिन हम लोग वो चले गए स्थानीय गांव का थोड़ा सा देखने कि यहाँ पर क्या कल्चर है। तो गांव के अंदर गए, वहाँ पर खेत बाड़ी देखे, गन्ना भी देखे। तो गन्ना तो भाई ताजा गन्ना मिले तो अब 60 से अधिक उम्र होने के बावजूद भी लगता है कि ना बच्चा ही है जो गन्ना चूसे। तो दांत तो अभी मेरा तो ठीक ही है। तो वही गन्ना जो है, गन्ना हम लोग लिए, गन्ना लिए और एक सज्जन व्यक्ति तो गन्ना काट करके दिए और खाए। तो उसमें काफी और भी ताजा ताजा गन्ना मिलने की वजह से जो है हम लोग उसका आनंद उठाए। फिर आगे बढ़ते गए, वहाँ पर उनका स्थानीय स्तर पर भिन्न जगह गए, गांव गए, एक जगह घर में हम लोग गए, वहाँ पर बैठे चाय पिए। तो ये पता चला कि जो है वहाँ पर एक जिनके यहाँ जो हमारे होस्ट थे उनके परिचित थे, तो उनका डॉटर इन लॉ थे। तो उनका जो प्रणाम करने का जो तरीका था, एकदम जैसे दंडवत छठ वगैरह में या पुराने साधु जी लोग ये सब रहते हैं तो उनके समाज के लोग दंडवत होते हैं, ये सब देख एकदम मैंने जमीन पर एकदम आधा लेटा हुआ एक तरह से कहिए, और उस तरह से लोग प्रणाम करते हैं। तो हम लोग वहाँ पर रुके, उस चीज का भी वीडियो लिए, कि बड़ा अच्छा हम लोग को लगा। वहाँ से बातचीत करने के बाद फिर हम लोग वापस हम लोग लौट आए, शाम में लौटे। फिर ये सब जो एक चीज है कि नेपाल में जो वन है, फॉरेस्ट है, निकुंज है, वो मुख्यतः 3 जो फॉरेस्ट हो वो ज्यादा फेमस है। पहला तो हम लोग सबसे बड़ा जो है वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो है से फोकसुंडो नेशनल पार्क। से फोकसुंडो नेशनल पार्क राष्ट्रीय निकुंज, माने निकुंज को फॉरेस्ट कहते हैं। ये डोलमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका एरिया जो है करीब 3500 स्क्वायर किलोमीटर है ना। इसका एरिया है 3500 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा जो है, जहाँ पर ये जो काफी फेमस है, ये बर्दिया नेशनल पार्क, समझे, इसका है 968 स्क्वायर किलोमीटर, 968 स्क्वायर किलोमीटर। अब तीसरा नंबर पर आता है चितवन, ये 932 स्क्वायर किलोमीटर आता है। तो ये सब हम लोग सब चीज देखें और जो देखने के बाद हम लोग फिर वापस आ गए। और 17 को जो है हम लोग थोड़ा सा उस तक जो है कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होने के वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर एक होस्ट थे, इसलिए हम लोग उसी रास्ता से गए। लेकिन ये काफी थोड़ा सा कठिन रास्ता है। तो उधर से जब हम लोग गुलरिया से चले, फिर बॉर्डर पार किए। बॉर्डर पार करने के बाद जो भारतीय क्षेत्र में आते हैं, मूर्तिया जगह है जो कटरीना वाइल्ड सेंचुरी भी सटा हुआ रोड के दाएं तरफ, वहां पर गाड़ी आ गई थी। वहां से सीधे हम लोग गोंडा आ गए थे।
तो करीबन 3:30 बजे शाम में चले थे और रास्ता थोड़ा सा बीच बीच में जाम मिला, तो 8 बजे के आसपास हम लोग गोंडा पहुंचे। गोंडा रेलवे स्टेशन पे आए हम लोग और रात के 11 बजे ट्रेन थी, ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन, मेल ट्रेन थी। तो सवेरे में वो हाजीपुर 8 बजे पहुंचती है ना। हम तो यहाँ पर सोनपुर उतर करके और उधर से फिर हम पटना आगे सवारी लेकर। तो ये हमारा नेपाल का यात्रा वृत्तांत है और डिस्क्रिप्शन में भी जो जरूरत होगा उसको हम लोग डाल देंगे। एक बार फिर से मेरा नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम तो वो जो है 60 साल के बाद अपना यात्रा शुरू किए हैं इस यूट्यूब पे जो है, और घूमने का जो है, और लेकिन 60 उम्र कोई माने नहीं रखता है। आदमी का शरीर और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसलिए ये जो है हमारा जीवन के शेष जीवन जो है, जीवन के अंतिम क्षणों तक हमारा यही लक्ष्य रहेगा और जो हम देखेंगे आप लोग के समझ प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।